श्री हनुमान जी तो संकट मोचन है, फिर उनकी जयंती में किसी समुदाय को संकट क्यों। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको आज दिखा रहे हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी की बर्बादी की कहानी। वो भी एक ऐसे पाक रमज़ान शरीफ के महीने में एक समुदाय को किया गया उनके घर से बेघर बुलडोजर द्वारा। महंगाई बंद करनी है तो इसका सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा अपने आप। जितना गुंडाई हो रही है देश में, उसके हेडक्वार्टर पे अपने आप बुलडोजर चल जाएगा। आपके नेता, बीजेपी के नेता लेटर नहीं लिखे, नाम लिख करके ये स्टोन पेल्टिंग में था, इसका तोड़ दिया जाए। क्या आपका मेयर, आपके अधिकारी बीजेपी के नहीं कह रहे मीडिया के सामने आके ये लोग इन्वॉल्व हैं, घर तोड़ दो? फिर वो जो तलवार लेकर नाच रहे थे, वो जो मस्जिद में जाकर झंडा लगा दिए, आपको अगर घर तोड़, जो गैर कानूनी आप तोड़ रहे हैं, उनका गुनाह क्या होगा? फिर आप 7 साल से सो रहे थे क्या? ये विजिलेंटी जस्टिस है, ये रूल ऑफ लॉ को कमजोर करेगा और ये अच्छा नहीं है इस देश के लिए। हमारा आरोप बीजेपी पे भी है, आम आदमी पार्टी पर भी है, क्योंकि जो डेमोलिशन की नोटिस दी गई है, पीडब्ल्यूडी दिल्ली की आप सरकार में आता है और उसमें कहा गया उस नोटिस में कि आप हमको मटेरियल दीजिए डेमोलिशन करने का, आपके लोग भी यही जेई भी दीजिए। इतने एमएलए जीत कर आए, आपके कहां हैं एमएलए? पूरे भाग गए क्या? मौन व्रत पर बैठा है आपका दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल। दिल्ली का फसाद हुआ 2020 का, तो गांधी वहां पर चला गया, गांधी समाधि के पास। अब आप मौन व्रत पे बैठे हैं क्या? दिख नहीं रहा आपको कि लोगों की बर्बादी? ये समझने की जरूरत है कि बुलडोजर इस देश में चल रहा है तो अहमद और अंसार पर चल रहा है। जब चुनाव आता है तो सब मोहब्बत के मजारे करते हैं, चुनाव हो गया, मकसद निकल गया, अब लगाओ बुलडोजर, तोड़ दो उसको। कोर्ट किस लिए है फिर? कैसे कोई सरकार जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर बन सकती है बताइए? ये तो आप कोर्ट की क्या जरूरत है फिर आपको, जब आप खुद किसी को तय करेंगे कि ये क्रिमिनल है। अगर कोर्ट किसी को कन्विक्ट भी करता है इन पत्थर फेंकने वालों को, तो उसका घर तो तोड़ने का ऑर्डर नहीं देता ना कोर्ट, उसको सजा देगा। मगर आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होकर इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करके रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर रहे हैं। ये विजिलेंटी जस्टिस है, ये बीजेपी का। दोनों मिलकर कर रहे हैं ना डेमोलिशन, ये दोनों की मिली भगत से हो रहा है डेमोलिशन, ये इन गरीबों का, उन कमजोरों का। भाई जो दिन में 200-300 रुपये कमाते, उनको आप बेरोजगार करके, उनको उस पैसों से महरूम करके कौन सा आपको खुशी मिल रही है बताइए? क्या दिल्ली में इलीगल स्ट्रक्चर्स नहीं है? क्या दिल्ली में बड़े बड़े घर इलीगल? ये इनकी तकालीफ नहीं सुन सकते बीजेपी के लोग? इनको नहीं नजर आ रहा है इनका? इतनी हेट्रेड क्यों है इन लोगों को? बिल्कुल गैर कानूनी है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि बुलडोजर जुरिस्प्रूडेंस का एक आगाज बीजेपी ने कर दिया है। ये विजिलेंटी जस्टिस है, आप कोर्ट्स को कमजोर कर रहे हैं। क्या कोई सरकार तय कर देगी कि कौन क्रिमिनल है, उसका घर तोड़ देंगे? फिर कोर्ट्स किस लिए है? फिर आप होते कौन है बोलने वाले? कल आप सरकार नहीं रही, कोई और सरकार आ जाएगी, वो बोलेगा नहीं बीजेपी वाले क्रिमिनल घर तोड़ दें, घर उनका। कहां जाएगा देश? किस रास्ते पर जाएगा? आप देश को लेकर किस रास्ते पर जाएंगे? ये एक सैडिस्टिक प्लेजर ये लोग ले रहे हैं। मगर मैं इनको बता रहा हूं कि जब गरीब रोता है ना, तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। आजकल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक नया राग छेड़ रखा है, गुंडाई का राग, लफंगाई का राग। जिधर देखो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कहीं भी स्कूल की बात करती नजर नहीं आएगी, कॉलेज की बात करती नजर नहीं आएगी, रोजगार की बात नजर करती नहीं आएगी, महंगाई कम करने की बात करती हुई नजर नहीं आएगी। केवल गुंडाई की बात करती हुई नजर आएगी, लफंगाई की बात करती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता या तो लफंगाई और गुंडाई करते हुए देखे जाएंगे, या लफंगों और गुंडों को मंच पे खड़े होकर उनका सम्मान करते हुए देखे जाएंगे। आजकल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश का भला करने के लिए कोई न्यूज़ नहीं है, देश की नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ाने के लिए कोई काम नहीं है, उनको इलाज करवाने के लिए कोई काम नहीं, उनको नौकरी देने के लिए कोई काम नहीं। महंगाई करना तो भगवान ने दी है, वैसा
भारतीय जनता पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए, महंगाई भी उनसे कंट्रोल नहीं हो सकती। बस जिधर देखो भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के हर तरफ गुंडई और लफंगई का नाम बन गई है। पूरी अराजकता का माहौल बना के रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी अब देश की सत्ता में है। इस टर्म की बात, इस टर्म की और पिछले टर्म की बात करें तो अपने चैनल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस कदर जहांगीरपुरी में बुलडोज़रों ने तबाही मचाई है। और ये तबाही उस वक्त पर हो रही है जबकि एक समुदाय का विशेष ऐसा वार्षिक त्यौहार है जिसको बड़ी बखूबी से निभाया जाता है। रोज़े रखकर पूरे दिन भूखे रहकर ये उत्सव मनाया जाता है जिसको रमज़ान शरीफ कहते हैं। लेकिन उनको ऊपर वाले की मेहरबानी कहें या सरकार का तोहफ़ा ये मिला है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस कदर तबाही का मंज़र है। यहाँ पर ये देखिए किस कदर तोड़ फोड़ हो रही है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है तोड़ फोड़ का, तबाही का। बुलडोज़र जिंदाबाद, बुलडोज़र जिंदाबाद, जिस तरह की ये यहाँ पर हो रही है। आखिर ये बुलडोज़र क्या करके छोड़ेगा दिल्ली को, कहाँ तक तबाह करके छोड़ेगा बुलडोज़र। ये बुलडोज़र क्या करेगा। पूरी दिल्ली में बुलडोज़र का वो हश्र हो रहा है कि शायद कोई इलाका बचेगा बुलडोज़र से। लगता है कि ये सरकार एक समुदाय के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। उनको सिर्फ एक बहाना चाहिए और बुलडोज़र चलाना पड़ेगा। बहाना बुलडोज़र चलाना ये एक ख़ास बात है। अब देखते हैं किसको कब तक हमारा काम यहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, और वो हम बखूबी करेंगे। प्रोफेशनल दिखा रहे हैं, पूरा मामला दिखा रहे हैं कि किस तरह से जहांगीरपुरी को तबाह किया गया है। ये प्रोफेशनल किस तरह से जहांगीरपुरी तबाह हो रही है हम आपको ये दिखा रहे हैं। देखें आप, जैसे कि दर्शकों अभी भी पुलिस ने बताया कि हमारा मामला है, इसको अपने आप निपटाएंगे। और ये सामने आप देख रहे हैं मस्जिद को पे बुलडोज़र चलते हुए। तो यहाँ पर काफ़ी तरह की अफवाहें चल रही थी। तो हम लोग चाहते हैं कि जहांगीरपुरी का जो मामला है वो उसको आंखों देखी आप तक पहुँचाएँ। और ये सामने आप देख रहे हैं, जबकि ये मीडिया के तौर पे कहा जाए तो एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जहाँ तक सवाल है दूसरे समुदाय का, उसको सिर्फ ले जाकर थाने में ये दिखाया कि हमने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनके घरों पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आई। और यहाँ पर जो एक इबादत गाह है, एक समुदाय का एक ऐसा जगह है जहाँ पर आकर, वो भी रमज़ान शरीफ का महीना इनका चल रहा है, इसमें तो जितना भी सरकार को चाहिए था इनकी मदद करनी चाहिए थी। और बजाय मदद करने के इस बेहतरीन महीने में जो इन लोगों को कहा जाता है कि बरकतों का, खैर व बरकतों का महीना कहा जाता है, और इसमें ऊपर वाला हर एक के लिए अच्छी अच्छी नेमतें देता है, लेकिन जिनकी ये सामने आप देख रहे हैं उनके दिल पर क्या बीतेगी और क्या बीत रही है
आखिर वो भी तो इस देश के निवासी हैं। तो इतना ज़्यादा बर्बरता इनके साथ की जा रही है, ये सामने आप देख रहे हैं, मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, तो जबकि एक तरफ कार्रवाई नहीं लगती है। अब जो भी आप देखें, हम तो सिर्फ दिखाने का काम कर सकते हैं और आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में फैलाने का काम कर सकते हैं। यहाँ पर शोर इतना था कि हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचती, फिर भी हम आपको ये आवाज़ ना दिखाकर अपनी आवाज़ में बता रहे हैं कि बुलडोज़र किसी की नहीं सुन रहे हैं, बुलडोज़र अपना काम कर रहे हैं और पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है। वो भी एक समुदाय जो परेशान है, जिनके घर टूट रहे हैं, उनके लिए किसी तरह की भी कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं किस कदर इस जहांगीरपुरी को तबाह करने की सोची गई है, और वो भी जहांगीरपुरी की उस जगह जहाँ पर एक विशेष समुदाय रहता है। और जब से इस सरकार का गठन हुआ है, इसका यही चला आ रहा है कि किसी एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, किसी एक समुदाय को ही ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ें दी जा रही हैं, कहीं किसी तरह से, कहीं किसी तरह से। यहाँ पर भी वही हो रहा है जो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इस समुदाय के जो महीना होता है रमज़ान का, वो एक बहुत ही, देखिए ऊपर पब्लिक देख रही है, ऊपर पब्लिक अपनी तबाही का तमाशा देख रही है। ये देखिए आप किस कदर तमाशा देख रही है, किस कदर पब्लिक परेशान है, और पुलिस जो इस मामले को देखती है वो भी नहीं देख पा रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन बस कार्रवाई से मतलब है, जैसा अमित शाह का ऑर्डर है, जैसा गृह मंत्री का ऑर्डर है, जैसा इस प्रशासन का ऑर्डर आता है, तो प्रशासन वही काम करता है। यहाँ पर प्रशासन अपनी पूरी पुरजोर मुस्तैदी के साथ कार्यक्रम में लगा हुआ है, जबकि ये एक तरफा कार्रवाई मानकर कुछ लोगों का दबे हमारे चैनल पर उन्होंने माइक के सामने नहीं बताया, फिर भी वो खुसर पुसर आपस में कर रहे हैं कि हमें ही सिर्फ परेशान किया जा रहा है, किसी और को नहीं परेशान किया जा रहा है, हमारे ही घर तोड़े जा रहे हैं, हमें ही बंद किया जा रहा है, दूसरे समुदाय को तो सिर्फ दिखावट के लिए बंद किया है, जबकि उनके ऊपर किसी तरह की भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जहांगीरपुरी के ऊपर वो आफत आई है, वो जहमत आई है, वो इनको जो प्रताड़ना दी जा रही हैं सिर्फ ये जहांगीरपुरी वालों को। और यहाँ से सभी इस समुदाय को सबक लेना चाहिए कि जब कभी भी इस तरह की जयंती, जुलूस, रैली निकलें तो उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। हस्तक्षेप करने से अपना ही नुकसान होगा, तो जो भी है उसमें व्यवधान ना डालें। ये सामने आप देख रहे हैं कि वो दिखा रहे हैं मस्जिद के इधर की वाली हिस्सा जो है, इसको ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। और ये जो है जहांगीरपुरी की जो कॉलोनी है, इसको पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस छावनी है, और भी जितनी भी एमसीडी की बुलडोज़र हैं, मैं समझता हूँ सारे बुलडोज़र जहांगीरपुरी के लिए ही बना दिए गए। जहांगीरपुरी ये सामने देख रहे हैं आप, सारे बुलडोज़र जो हैं यहीं पर इकट्ठे हो चुके हैं और ये अपना काम कर रहे हैं पुलिस के निर्देश पर। पुलिस जैसा भी निर्देश दे रही है वो कर रहे हैं। किसी तरह की कोई भी जो कहनी चाहिए कि तरस किसी के ऊपर भी नहीं खाया जा रहा है। बड़ी बेदर्दी के साथ इस काम को अंजाम दिया जा रहा है, और इस काम को अंजाम देने में जो है सभी लोगों का ये कहना है कि इस तरह की मामले नहीं होने चाहिए थे, लेकिन कोई भी आदमी सामने कहने के लिए तैयार नहीं है। आपने पीछे देखा कि हमारे नेतागण भी अपनी अपनी बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले कुछ और बात कर रहे हैं, एमआईएमआई पार्टी के अवैसी जी कुछ और कर रहे हैं, लेकिन
सोचना देखने वाली बात यह है कि जो बर्बाद हो रहा है उसके दिल पर बीत रही है, उसके परिवार पर बीत रही है। किस तरह से ये जो है इसको अतिक्रमण भी नहीं कह सकते भाई, बुलडोजर है, बुलडोजर तो सारा काम करेगा। अब इन लोगों का जो मानना है एमसीडी का कि ये जो है अवैध निर्माण है, इसलिए पुलिस सामने है। इनसे पूरी बातचीत भी की थी कि ये हमारा काम है, हम इसको जैसे भी तैसे करें वो हम खुद करेंगे। ये पुलिस आप देख रहे हैं सामने, और ये तबाही का मंज़र भी आप देख रहे हैं, किस कदर तबाही हो रही है। जहांगीरपुरी का आज ये 16 अप्रैल को जो यहाँ पर हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकली थी, उसका ये नतीजा है कि उसमें लोगों ने हमसे कहा भी कि शोभा यात्रा एक बार नहीं 3 बार निकाली गई। पहली शोभा यात्रा में किसी तरह की कोई भी वारदात नहीं हुई, चुपचाप शांतिपूर्वक उन्होंने निकाल ली और उनको दूसरे रास्ते से निकाल दिया गया। दोबारा भी आई हनुमान जयंती की शोभा यात्रा, उसको भी साइड से निकाल दिया गया। जबकि लोगों का क्या, पुलिस का ही कहना है कि इसकी कोई अनुमति नहीं थी। जब इसकी कोई अनुमति नहीं थी उसके बावजूद भी पुलिस इनके साथ रही, तो पुलिस का कहना यह है कि जब ये निकालने लगे तो हमें देखना पड़ा। लेकिन नहीं, कार्रवाई एक तरफ से ही उनके ऊपर कार्रवाई बताई जाती है कि पुलिस कह रही है कि हमने कार्रवाई भी की है, लेकिन कार्रवाई भी इस तरह की नहीं है। दोनों के साथ उसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। बुलडोज़र ये चलते हैं तो दोनों तरफ बुलडोज़र चलने चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पर जो आफत जहांगीरपुरी में आई है, ये सी ब्लॉक की कॉलोनी है, ज़्यादातर यही टारगेट है। यहाँ से लगाकर जो खुशहाल सिनेमा है, अभी आएंगे, उधर जा रहे हैं, वहाँ तक सब जहांगीरपुरी की जो रोड की सामने की बसीकत है उसको नैसो नाबूद कर दिया गया है। और वो लोग बेचारे क्या अपना त्यौहार का उत्सव मनाएंगे जिनके घर ही उजड़ गए। अब ये देखिए किस कदर बुलडोज़र अपना काम कर रहे हैं और पब्लिक ऊपर देख रही है। ये खुशहाल सिनेमा है सामने, आप देख रहे हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कृपया लाइक व सब्सक्राइब